सारी दुनिया के वाली मल्लिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुजनों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारा प्यारा सा भारत देश और भारत देश का प्यारा सा हरियाणा प्रदेश, हरियाणाख्य प्रदेशोयम पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा आखंडल मंडल से प्रतिभाति अयम। अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो मेरा हरियाणा प्रदेश है। मेरे भारत के सम्मान को, मेरे भारत के गौरव को बढ़ाया, दिग दिगंत में इसके परचम को लहराया, जिनकी वजह से मेरा भारत ये विश्व गुरु कहलाया, वो मेरे भारत के संत महात्मा महापुरुष हैं। आज महाराज श्री का आविर्भाव दिवस भी है, इसलिए सबसे पहले, हालांकि 3 मिनट मुझे बात करनी है और प्रारंभिक आधे मिनट में महाराज श्री को हम सब मिलकर के आज वो मंगल कामनाएं प्रदान करें कि हे पूज्य महाराज श्री, आप जैसे दिव्यात्मा, आप जैसे महात्मा, आप जैसे सर्वशक्तिमान के दूत, उनके फरिश्ते ये धरती पर बार बार नहीं आया करते। इसलिए पंक्तियां वो समर्पित करना चाहता हूं। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, सभी समुद्रों में मोती नहीं होते। शैले शैले ने माणक्य मुक्तिकम न गजे गजे। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुजता के भाव खिलते हैं। अरे बसंत जिनके खिलने से धन्य हो जाए, वो फूल सदियों के बाद खिलते हैं। ऐसे ये फूल ये शताब्दियों के बाद आया करते। हमारे पूज्य महाराज श्री, आज आपका प्राकट्य दिवस, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। बड़ा सौभाग्य का पावन अवसर। आज ये अहिंसा विश्व भारती, इसका हो रहा है यहां शिलान्यास, शांति का केंद्र, जिसका भूमि पूजन हुआ। मेरे भारत के गौरव, मेरे भारत की इस महिमा को, भारतीय संस्कृति को दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले, समुद्र पार भी जाकर के भारत का परचम लहराने वाले, जैसे महाराज श्री ने कहा, हमारे पूज्य चरण। वैसे ठीक है, बेशक से आप मुझे बड़ा भाई माने, लेकिन सच्ची बात है, मैंने 2010 में भी हरिद्वार के कुंभ मेले में कहा था, पूज्य चरण मेरे भारत के गौरव श्री स्वामी मोरारी बापू भी मंच पर थे, जिनको छोटा कहने को मन नहीं करता। मैंने उस समय कहा था, इनका परिचय अगर मैं कराऊं तो यह कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं इनका बड़ा भाई हूं। बात हो सकता है वही हो, लेकिन अंतर्भावना का है, इनको छोटा कहने को मन नहीं करता। भारत के कोने कोने में जिन्होंने मेरे भारत के गौरव को पहुंचाया और मेरी भारतीय संस्कृति का द्योतक, योग को शिखर पर पहुंचाया, क्योंकि या तो नींव का महत्व है या फिर शिखर का है। नींव से आज हम आप लोग सभी लोग जुड़े और योग को शिखर पर पहुंचाने वाले योग पुरुष श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति आज यहां पर हुई, कार्यक्रम का सम्मान बढ़ गया, 4 चांद लग गए। मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद सुनाम धन्य गीता के संदेश को दिग दिगंत तक, वो भी समुद्र पार, जैसे महाराज जी कह रहे थे, पूज्य स्वामी लोकेश मुनि जी महाराज, आपने उसको पहुंचाया। माना कि 5158 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने एक गीत गाया, श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ कहलाया। 5000 वर्ष से ऊपर वो समय हो गया, लेकिन वर्तमान समय में गीता की वो धारा दिग दिगंत तक और लोगों के हृदय में पहुंच रही है। उसको पहुंचाने वाले गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति, उनके बगल में मुझे बहुत स्नेह प्रदान करते। मैं क्या वाणी से वर्णन करूं। 3 जून को भी बता रहे थे, जीवन के 70 साल पूरे कर रहे हैं, और स्वामी जी आपने तो उस चीज को सार्थक कर दिया। आ सप्तति युवाने भवेत, 70 साल तक जवान रहने वाले, 70 साल की आयु अगले साल, इस साल पूरी हो रही है, और आपने भी में कहूंगा भारतीय संस्कृति को पहुंचाया।
इसके गीतों को गाया और हमेशा आपने यही कहा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं, मेरे भारत का गौरव बढ़े, मेरे भारत का सम्मान बढ़े। उसको दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष। वैसे महाराज जी जैसे भी कह रहे थे ना फुटपाथ की बात, महाराज जी ने हंसते हंसते कह दी थी कि मेरा आई कार्ड, मेरा आधार कार्ड वहां का था और अब यहां पर। पूज्य महाराज जी, फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। ये सारी धरती आपकी, सारा आसमान आपका, ये भूगोल आपका, ये खगोल आपका। वहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाने वाले ये महापुरुष हैं हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, मुनि जी, और इसी तरह से सारे महापुरुष बैठे, सारे प्यारे लोग बैठे। बस हम माइक छोड़ूं, और माइक छोड़ने से पहले केवल इतना कह दूं कि पूज्य महाराज जी हमारे गुरुग्राम का आचार्य द्रोण कवि आए, आचार्य द्रोण कवि आए, जिनकी वजह से ये गुरुग्राम कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में आप जैसे महापुरुष, मैं तो आपको आचार्य द्रोण से आज कम नहीं समझूंगा कि आज पुणे से जैसे योग को आपने पुनः स्थापित किया, मेरे भारत की आत्मा है, लेकिन वर्तमान समय में गुरुग्राम में आकर के स्वामी जी इतना प्यारा, ये अहिंसा विश्व भारती, सारे विश्व में अहिंसा हो, ये यूक्रेन भी नहीं जलना चाहिए, भारत में कहीं आग नहीं लगनी चाहिए, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व में अहिंसा का भाव जगे, और ये कोई भारतीय और भारतीय महापुरुष वही दे सकता है। हमारे महाराज श्री उस संकल्प को लेकर के आज गुरुग्राम में आप नींव रख रहे हैं ऐसे शांति के केंद्र की, अहिंसा विश्व भारती की। तो इसलिए वो पंक्ति जो आचार्य महा भी है और जीने भी देना है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत होगा, आज का संदेश होगा। इसलिए वो पंक्ति कह के माइक छोड़ देना चाहता हूं, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। जीने दो हर बशर को, हमारा श्री संदेश आपका है, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो, बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का। हे पुतिन जी, अगर मानव सृष्टि समाप्त हो गई तो बचेगा क्या? बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का। इंसान हो, इंसान से मोहब्बत किया करो, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो संदेश पूज्य महाराज श्री आपके माध्यम से मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन। सारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम।